सर आर्किटेक्ट ने बेसिक डिजाइन तो भेज दिया है, लेकिन उसका कहना है कि होटल की साइट फाइनल होने के बाद ही डिजाइन फाइनल हो पाएगा। आई अंडरस्टैंड। एक काम करो, लीगल टीम से मेरी मीटिंग फिक्स करो ये साहब। ओके सर। ऑल्सो सारे लाइसेंसेस पे भी काम शुरू हो चुका है, सो देयर इज नो डिले। गुड, थैंक्स। बातें हो गई है ना, तो जा यहां से जा। नहीं जाऊंगी, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। भगवान के लिए तू जाने यहां से देविका, मुझ में और बहस करने की हिम्मत नहीं है, थक गई हूं मैं। तू थकी नहीं है, तू डर गई है। तू ही कहती थी ना, डरते वो लोग हैं जो गलत होते हैं या जिसके मन में चोर होता है। तो तू क्यों डर गई? तेरे मन में कोई चोर है? देविका आवाज ऊंची कर, लेकिन मुझ पर नहीं अनु, अपने हक के लिए ऊंची कर। तू अच्छी तरह से जानती तू यहाँ तक कैसे पहुंची है। समाज से लड़ी, परिवार से लड़ी, अरे यहाँ तक कि अपने आप से लड़ी। क्यों? इसलिए ताकि यहाँ तक पहुंचकर तू पीछे मुड़ सके। नहीं अनु, बस इतना सा ही जोश था। तू ही कहती थी ना कि तुझे अपनी पहचान बनानी है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, ऐसा कुछ कर दिखाना है कि तेरी माँ, तेरा भाई, तेरे बच्चे, माँ, बापूजी सब तुझ पर गर्व महसूस करें। जब किस्मत तुझे मौका दे रही है अनु, तुझे रास्ता दिखा रही है, तो आज मैडम के पैर में मोच आ गई है। बात नहीं समझ रही है तो उन्हें समझा। तोशु नहीं मान रहा है तो उसे मना, या तो उसे कहे कि अपने हद में रहे। तेरे लिए कहना बहुत आसान है देविका, क्योंकि तुझे किसी को भी जवाब नहीं देना पड़ता ने। जवाब मांगने वाले मेरे पास भी बहुत हैं, लेकिन मैंने अगर सबको जवाब देने लगी ना तो जी नहीं पाऊंगी तेरी तरह। बात सिर्फ तेरी या मेरी नहीं है अनु, बात उस हर औरत की है जो टैलेंटेड होने के बावजूद अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती। अरे उन औरतों के बारे में भी तो सोचना, जिनकी जिंदगी तेरी वजह से बदल सकती है। जब एक औरत अपने हक के लिए खड़ी होती है ना, तो ना जाने कितनी सारी औरतें उसे देखकर इंस्पायर होती हैं। जब तुझ में हिम्मत नहीं थी तो क्या जरूरत थी अनुज के ऑफिस जाकर वुमेन एम्पावरमेंट का लेक्चर देने की? क्यों पिच किया वो आइडिया? मैं जानती हूँ कि तू जॉब करती है, तेरे डांस क्लास बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, तुझे सपोर्ट भी करते हैं तेरे बापूजी है, समर है, किंजल है, लेकिन अनु उन औरतों का क्या जिन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता? इतनी सी उम्मीद नहीं है उनके पास। अनुज मर्द होकर भी औरतों की हेल्प करने के लिए खड़ा है, इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है, और तू सेल्फिश हो रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। या तो इस रेस में दौड़ना नहीं था, अब दौड़ी है तो रुक मत, भाग, चाहे तेरी टांग क्यों ना टूट जाए। हार जीत सेकेंडरी है अनु, लेकिन भागना मत छोड़, लड़ना मत छोड़। अगर गिरी तो उठ के फिर भाग, सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब औरतों के लिए भी जिनकी जिंदगी बदलने का मौका तुझे भगवान दे रही है। प्रॉब्लम अनुज नहीं है अनु, अगर उसकी जगह कोई और होता या मैं भी होती ना, तब भी तेरे एक्स हस्बैंड को और तेरी सास को प्रॉब्लम होती। अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, तेरी नहीं। 26 साल तक बहुत कर लिया अनु, अब बस। समर ने दिया है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, तुझे जो करना है तू कर। इतना याद रख अनु, औरत को 100 बार धोखा मिलता है, लेकिन मौका सिर्फ एक बार मिलता है। कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना। और हाँ, अनुज के साथ मैं भी काम कर रही हूं, तुझे करना है या नहीं वो तू देख ले।
मैं जितना समझा सकती थी मैंने समझा दिया, लेकिन तेरी माँ टस से मस नहीं हुई। कहती घर में कलेश नहीं चाहिए। अब तुम खुद ही देख लो, समझा सकते हो तो समझा दो। और अगर तेरी माँ से बात हुई ना तो मुझे बता। बाय। अनु यार, नॉट डन। अनुज तेरे बारे में इतना कुछ सोच रहा है और तू है कि पर्सनल नहीं, कम से कम प्रोफेशनली तो अपने बारे में सोच यार। अरे उन औरतों के बारे में भी तो सोचना जिनकी जिंदगी तेरी वजह से बदल सकती है। जब एक औरत अपने हक के लिए खड़ी होती है ना, तो ना जाने कितनी सारी औरतें उसे देखकर इंस्पायर होती हैं। I'm going ahead with Anupuma's idea. You will be the face of the project. और ये हैं उसके contract papers. 100 बात की एक बात, अनुपमा तू इस ऑफर को मना कर दे। मम्मी, अगर अनुज कपाड़िया आपका दोस्त नहीं है, सिर्फ एक कॉलेज मेट है, तो वो रोज मुंह उठा के क्यों चलाता है? मुझे पता था ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। हे अनुज। Hey देविका, what's up? मैं ये क्या हो गया? इतनी गुस्से में क्यों लग रही है? स्टूपिड इडियट डफर लोगों से दोस्ती करूंगी तो गुस्सा तो आएगा ही ना। अब ऐसा मैंने क्या कर दिया? तू नहीं यार, अनु। तुझे होटल बनाना है, तू होटल बना, लेकिन रेस्टोरेंट के लिए ना अनु पे भरोसा मत रखना, कुछ नहीं होने वाला। उसने ना कर दिया। एक्चुअली ना हम दोनों ही इडियट हैं जो हाँ की उम्मीद लगाए बैठे थे उससे। कैसे भूल गई मैं? अनुपमा है वो, द ग्रेट सेल्फलेस अनुपमा। अनुज एक काम करना, तू उससे बात कर, शायद वो तेरी बात मान जाए। नहीं देविका, ये अनुपमा की पर्सनल जिंदगी है, डिसीजन उसका होना चाहिए। मर्दों का इंटेंशन सही हो या गलत, वो औरतों के डिसीजंस और उनकी लाइफ को कंट्रोल करने की गलती हमेशा करते हैं। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। अगर अनुपमा का यही डिसीजन है, then I will honor her decision. फिर से धोखा देगी शायद, शक है हमें जिंदगी पर, इश्क पर हक है हमें, उन्हें हक है जिंदगी पर। क्या ढूंढ रहे हैं? अरे बताइए ना, शायद मैंने कहीं रख दिया हो। आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मुझे तुझसे बात नहीं करनी लीला। उससे मैं मेरे मुंह से कुछ उल्टा सुल्टा निकल जाए, उससे भी अच्छा है कि हम बात ही ना करें। ये सही है। हाँ, आपकी लाडली की वजह से मेरे बेटे का बना बनाया काम बिगड़ गया, फिर भी आप हम पर ही गुस्सा निकाल रहे। वो चाहे हमारी मट्टी पलीत कर दे, आप उसे कुछ नहीं कहेंगे। इतनी मुश्किल से सब कुछ ठीक होने जा रहा था, वो अनुपमा ने सब सत्यानाश कर दिया। बा, जब मैं भी यही बात कर रही थी तब तो आपने मुझे चुप करवा दिया। अब तो आप मानती है ना बा कि अनुपमा और अनुज की दोस्ती दोस्ती से कुछ ज्यादा ही है। देख, तू मेरे मुंह मत लग, नहीं तो तेरे बापूजी और अनुपमा का गुस्सा सब तुझ पर निकल आएगा। तू जा यहाँ से। वो शायद भूल गई कि अभी भी इस घर की बड़ी मैं हूँ, और अनुपमा की वजह से इस घर की शांति को आग लग गई ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे अनुज, तो अंधेरे में क्यों लेटा है? लाइट ऑफ कर दो जी के। Hey, what's wrong, man? जी के सोच रहा हूँ इंडिया आके गलती तो नहीं कर दी। उम्मीद से लड़ नहीं पा रहा। I really don't know मुझे क्या हो रहा है, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है जी के। मैं इतना बेचैन, इतना क्लूलेस कभी नहीं था जी के। I don't know what is happening to me। मैंने आपको भी कहा, खुद को भी समझाया
उसकी उम्मीद नहीं करनी। लेकिन मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मुझसे छुपाकर एक उम्मीद बांध ली। इतनी सी उम्मीद कि अनुपमा लाइफ में आगे बढ़े, मैं उसे आगे बढ़ते हुए देखूं। वो उम्मीद भी टूटती नजर आ रही है। मुझे देविका ने कहा कि अनुपमा हमारे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगी। 26 साल से मैं यहां नहीं था, अनुपमा को नहीं देखा था, तो सब ठीक था। अब यहां आ गया इंडिया, उसे देखा, उससे बात करी और आई जस्ट हेट माई सेल्फ। देविका सुनने, मुझे जरा अनुज का नंबर और एड्रेस भेज दे फटाफट। अभी के अभी भेजा। दूसरों से क्या गिला करें जब खुद पर मुसीबत लाए हैं। पत्थर की इस दुनिया से मिलने हर बार कांच का दिल लाए हैं। जीके आई रियली वांट टू डू समथिंग। मतलब मैं आज रात का खाना मैं बनाऊंगा बस। क्या कर रहे हो ब्रो? डू समथिंग। इस वक्त कौन आया होगा? वाह, किंतु बेबी तू सरस मिठाई छे। वाकई ऐसी मिठाई खा के तो अगर 100-200 ग्राम बढ़ भी गया ना तो भी इट्स वर्थ इट। वैसे ये मिठाई किस खुशी में? लगता है दीदी मेरा रिश्ता पक्का हुआ है ना? पहले रिश्ता आने तो दे, बाद में पक्का होगा। पर किंजू बेबी बता ना, खुशखबरी सुने तो जमाना बीत गया। अरे किंजल बोलो ना, ये मिठाई किस खुशी में है? बाप पूछ रही है। ये मिठाई मैंने मंगवाई है। मिठाई? अरे किसने भेजी? वो डिलीवरी वाला कह रहा था कि अनुज कपाड़िया के लिए। मैं कुछ और पूछूं उससे पहले चला गया वो। कमाल है, भेजने वाले ने नाम पता लिखा ही नहीं। वेरी स्ट्रेंज। मिठाई आ गई है तो शायद खुशखबरी भी आने वाली है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अनुज कपाड़िया के साथ काम करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मना करने के बाद भी इस काम को हाँ करने के लिए? आवाज नीचे। मैं अनुपमा वनराज शाह नहीं हूं जो आप चिल्लाएंगे और मैं डर के मारे चुपचाप खड़ी रहूंगी। मैंने कहा कि तुम उसके साथ काम नहीं करोगे तो काम नहीं करोगे। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। दम है तो रोक के दिखाई। अरे तू ऐसा फैसला कैसे ले सकती है? अरे कभी तो अपने अलावा दूसरों के लिए सोचा कर।
आप पूरी जिंदगी तो औरों के बारे में सोचते आई। 25 साल तक आपकी खुशी के लिए रसोई को अपना घर बना लिया बा। मिस्टर शाह की खुशी के लिए उनसे एक कदम तो क्या 10 कदम पीछे चली। तोसू की खुशी के लिए राखी बहन के हाथ पांव जोड़े, उनके सामने गिड़गिड़ाई। स्वीटी, समर, बापूजी, पूरे परिवार के लिए 25 साल तक मैं अपने आप को भी भूल गई। इस घर में अनुपमा आई थी, 1 साल के अंदर अंदर तोसू की मम्मी बन के रह गई। मैंने सबकी खुशी के लिए अपनी पहचान तो क्या, अपना नाम तक खो दिया बा। और आप कह रही है कि कभी तो किसी और के बारे में सोच लिया कर। एक पत्नी अपने पति के लिए मर भी जाए तो ठीक है, एक बहू अपने ससुराल के लिए कुर्बान हो जाए तो अच्छा है, एक माँ अपने बच्चों के लिए मिट जाए तो वो महान है। पर वही पत्नी, बहू, माँ अगर अपने बारे में जरा सोच ले तो वो गलत हो जाती है। ऐसा कैसे बा? मतलब तू ये कहना चाहती है कि इस घर में तूने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया? किया ने बा, गलत ही नहीं, बहुत बहुत गलत किया। अपने खुद के साथ, अपने सपनों के साथ, अपने अरमानों के साथ। मैं तो भूल ही गई थी कि आप सबके साथ साथ मेरा खुद पर भी अधिकार है। अब मैं इस घर में पत्नी बनकर नहीं, बहू बनकर नहीं, पर आपकी बेटी बनके तो रहती हूँ ने। तो क्या आपकी बेटी को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का कोई अधिकार नहीं है बा? वैसे भी हमारी दुनिया ऐसी है कि एक औरत का अपने घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है, और फिर घर से बाहर निकल के काम करना, उसके लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है बा। इस दुनिया को मर्द की बेवफाई नहीं चुपती, पर औरत की जरा सी बहादुरी चुप जाती। और फिर से वही पुराना रोना शुरू। मेरा रोना पुराना है और आपके इल्जाम एकदम नए। अरे आपके इल्जाम, आपकी सोच हजारों साल पुरानी है। इस समाज में अगर औरत अपने लिए सांस तक ले ले तो सबको तकलीफ हो जाती है। यहाँ तो मैंने एक फैसला अपने आप लिया है तो जान तो जलेगी। आपका केफे खुला तो बाहर नजर उतारी, अपने घुटनों का दर्द भूल के गरबा किया, आपकी खुशी में खुश हुई। पर मैं भी तो आपकी बेटी होने बा, तो मेरी खुशी पे सवाल क्यों? तुझे यहाँ कोई ज्यादा शहीद बनने की जरूरत नहीं है, और तुझे आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है? तू आगे बढ़ ना, पर वो अनुज के साथ नहीं। क्यों? क्यों नहीं? क्यों अनुज कपाड़िया के साथ नहीं? तू मेरा मुंह मत खुलवा। नहीं बोलिए ना बा, इतने दिनों से जो इशारे इशारे में आप कह रही हैं वो आज खुल के बोल ही दीजिए। क्यों अनुज कपाड़िया के साथ नहीं बा? तुम कितनी बेशर्म हो, जब सब कुछ तुम्हें पता ही है तो क्यों सुनना चाहती हो? क्यों हीरोइन बन रही हो? क्योंकि मैं हीरोइन हूं। औरत तो अपनी जिंदगी में भी साइड रोल करती रहती है, पर अब मैं साइड में नहीं रहूंगी। मैं अपनी जिंदगी में, अपनी कहानी में हीरोइन हूं और रहूंगी। बिल्कुल ठीक कहा बेटा, बिल्कुल ठीक। ब्रावो मम्मी। अरे वो अनुज के मन में क्या चल रहा है तुझे क्या पता? मुझे नहीं पता बा, और ना ही मुझे पता करना है। वो क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो तेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? बोल। कि मेरे मन में क्या है। मेरे लिए बस इतना जरूरी है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या कहती हूँ, मैं क्या मानती हूँ और मैं क्या करती हूँ, बस।